जी नमस्कार भाइयों, मैं अवनीश चौहान। जो ये ऑर्चर्ड है 4 से 5 फीट यहाँ का डिस्टेंस है और यहाँ का जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम हम बोल सकते हैं वर्टिकल एक्सेस है। और जो बाहर के ट्रेनिंग प्रोनिंग सिस्टम होते हैं हम एग्जैक्टली वो यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे टॉल स्प्रिंडल है, टॉल स्प्रिंडल में थ्योरेटिकली अगर हम चले या फिर जो फॉरेन में जो टेक्निक्स है अगर उनके हिसाब से चलें तो उसमें लीडर को कट नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ की जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, यहाँ पे हर साल हमारे को लीडर को काटने की ज़रूरत पड़ती है। जो यहाँ की हमारी कंडीशंस है, यहाँ पे टॉल स्प्रिंडल हम करेंगे तो हमारे को थोड़ा अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस और अपनी सॉइल और अपनी ग्रोथ की अकॉर्डिंग हमारे को थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। मीडियम हाई डेंसिटी की प्लांटेशन है। इसमें स्टार्टिंग से लेकर एक जो आप स्टार्टिंग का 1 साल का प्लांट लगाते हैं, वहाँ से लेकर प्लांट का आपका 3-1 साल के बाद आपका प्लांट इस तरह का जो बनेगा, उसमें कैसे आपने उसका मैनेजमेंट करना है मैं शुरू से लेकर आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये भी 3 साल का प्लांट है और इसकी जो हाइट है लगभग 12 फीट ये पहुँच चुकी है। और जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पे लगभग 1000 प्लांट लगे हुए हैं इस ब्लॉक में। और ये 3 साल पहले हमारे से ये प्लांट गए थे। ये सारी सेमी स्पर वेराइटीज़ है और यहाँ की 5600 की एलिवेशन है। पहली साल आपने एक प्लांट लगाया, ये आप देख सकते हैं, इसका लीडर जो है इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया। इसका लीडर हमारा वीक है, इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इसलिए हम इसमें फेदरिंग की तरफ नहीं जा सकते। जब आपका लीडर वीक है तो इसमें अगर आप हल्का कट ऊपर देंगे तो इसमें फेदरिंग नहीं आएगी या फिर आप इसमें नोचिंग करेंगे, उसके रिजल्ट्स आपके पास 0 आएंगे। आपने सबसे पहले इसमें देखना है जो वीक लीडर वाला प्लांट है उसको लगभग आपने 2-2.5 फीट से यानी कि 2.5 फीट से 3 फीट के बीच उसमें आपने कट मारना। जब आपको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर इसने ग्रोथ कम से कम 6 फीट की ले ली, ये आप देख सकते हैं। जो दूसरी साल अगर आपका लीडर स्ट्रांग है, इसकी हाइट लगभग 7 फीट 6-7 फीट आपकी आराम से, तो इसमें आप हल्का सा ऊपर क्लिक दो, यानी कि 1 फीट का आपने कट मार दिया आपने। क्योंकि इसमें अगर आप मोटा कट देंगे तो आपकी जो सारी ग्रोथ है वो डाइवर्ट होगी सिर्फ लीडर की तरफ को। लेकिन अगर आप इसमें हल्का सा ऊपर कट देंगे यानी कि आधा फीट या 1 फीट का कट देंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो डाइवर्ट हो जाएगी फेदरिंग की तरफ। तो इतने उसमें आप अब इसमें नोचिंग आप कर सकते हैं। नोचिंग आपकी कैसे होगी ये आप देख सकते हैं। नोचिंग में आपने ये जो आपका बड है, आपको मान लो यहाँ पे फेदर चाहिए, ये आपने ऊपर का जो है स्किन की जो है ऊपर की लेयर आपने रिमूव कर दी। लकड़ी नहीं काटनी है, अगर यहाँ से लकड़ी कटेगी तो आपका प्लांट यहाँ से वीक हो जाएगा और ये हवा से टूट भी सकता है। ये इस तरह की आपकी नोचिंग होगी और यहाँ से फेदर फटेगा। और जो नोचिंग से जो फेदर फटता है हमेशा उसका जो एंगल है वो वी शेप रहता है। और उसमें आपने जब लगभग वो आधा फीट का फेदर हो गया, उसमें आपने टूथपिक से बेंडिंग करनी है, पीछे उसमें टूथपिक लगा दी ताकि यहाँ का जो एंगल है वो आपका थोड़ा वाइड एंगल बने। अगर यहाँ से इस तरह वी आएगा तो आपका लीडर का कॉम्पिटेटर होगा और प्लस आपका फायदा जब क्रॉप आएगी तो आने वाले टाइम में वो टूट जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ टूथपिक से कैसे आपने करना है। ये यहाँ पर टूथपिक लगी हुई है, ये इस तरह से टूथपिक लगी थी और उसके अलावा टूथपिक से, और जब इसमें टूथपिक लगी थी तो इस फेदर की लेंथ लगभग इतनी थी 1 फीट। यहाँ से आप देख सकते हैं हल्का सा ऊपर को फेदर उठा है। इसमें आपको किसी भी चीज़ से बांधने की ज़रूरत नहीं है ना। आपका जो मीडियम हाई डेंसिटी है, अगर टॉल स्प्रिंडल आप कर रहे हैं, आपकी 3 फीट का डिस्टेंस है, 3 फीट में आपको इसको डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है बिलो हॉरिजॉन्टल, ताकि आपकी ग्रोथ जितना जो फेदर आपका डाउन कर दिया उसकी ग्रोथ हमेशा कम यानी कि रुक जाती है। उसमें पीछे स्प्राउटिंग होती है, उसको आपने सर्दियों में आपने उसको कट करना है जिस तरह से ये इसको आपने लगभग ये आप देख सकते हैं 1 इंच से कट करना है। इससे क्या होगा, अगली साल इसमें 3-4 शूट्स फटेंगे और वो इससे वीक होंगे। अगर ये इतना था भी तो अगली बार इसमें जो 3-4 शूट्स फटेंगे वो इतने होंगे। जो शूट आपका 6 इंच से नीचे रुक गया वो आपका स्पर है। जो आपका 6 इंच से ऊपर है उसको आपने दोबारा से इस तरह का स्टब करके आपने उसको नीचे लाना है ताकि वो आने वाले टाइम में वो वहीं पर बीमा बन जाए। और इसके अलावा जो बचे हुए फेदर्स है आपके, इसको आपने हल्का सा आगे क्लिक देना है, इसको ओपन नहीं छोड़ना है। ओपन छोड़ेंगे उससे क्या होगा, आपके स्पर फॉर्मेशन यहाँ पे होगी और पीछे का ये ब्लाइंड चला जाएगा और ये वाली जगह आपकी कभी भी खुलेगी नहीं। और आपका फ्रूटिंग एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और इसमें जो मीडियम डेंसिटी या फिर हाई डेंसिटी है, इसमें मेन चीज़ आपने ध्यान रखना है, जो पहली 1-2 साल की क्रॉप है वो आप लीडर के साथ ले सकते हैं। लेकिन जब आपके फेदर्स में स्पर फॉर्मेशन हो गई है तो आपने लीडर के जितने भी स्पर्स है इनको रिमूव कर देना है, ये आपने रखने नहीं है। इसमें आपका फ्रूटिंग एरिया जो है फेदरिंग में होगा। हम अभी यूरोप के टूर पे थे और वहाँ के जो आम ग्रोवर्स है जो खुद अपने हाथ से प्रोनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं,
उनसे भी हम वहाँ पे मिल के आए। यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जब हमने उनको वो बताई तो हमारे उनकी जो टेक्निक्स है, हम 100% उसके ऊपर नहीं जा सकते। टॉल स्प्रिंडल में वो जो लीडर को है वो कट नहीं करते हैं, वो पहली साल उसमें कट मारेंगे, और क्योंकि पहली साल को वो ग्रोथ ईयर मानते हैं, और पहली साल वो हर एक फेदर में आगे भी क्लिक देते हैं। बाकी जो मोटे कॉम्पिटिटर्स है वो हमारी तरह ही वो भी उसको पूरा स्टब करते हैं, जिस तरह से ये लास्ट ईयर के कॉम्पिटिटर्स है, स्टब करके हमने यहाँ वीक ब्रांचेस दिए ताकि लीडर आपका स्ट्रांग रहे। लीडर को आपका साइड ब्रांच अगर आप मोटी रखेंगे तो आपका लीडर को वो वीक कर देगी और प्लांट की कैनोपी आपकी पूरी ख़राब हो जाएगी। और जबकि आपने 2-3 साल के बाद जब आपका फेदर आपका फ्रूटिंग पे आएगा पूरा स्पर, और उस टाइम पे आपको काटना पड़ जाएगा। तो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आपका लीडर है, और ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे 3 साल के हैं। तो 2 साल पहले फेदर ये कटना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ये फेदर रख दिया था। तो ये आप देख सकते हैं, आज इसका रिजल्ट आपके सामने है। जो आपका लीडर है, लीडर के बराबर ही ये फेदर आपका मोटा हो गया, और इसके लीडर की आप कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर ये कितना वीक प्लांट है, जबकि ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे एक साथ के लगे हुए प्लांट्स हैं। आप इस प्लांट को देखिए और आप ये सारे प्लांट्स देखिए, इसमें कोई भी कॉम्पिटिटर इन्होंने नहीं रखा है। जितने भी वो थे वो ये देख सकते हैं आप, यहाँ स्टब लगाए, यहाँ पे स्टब लगाए, ये जितने भी स्टब कट्स थे ये कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म करने के लिए, यानी कि यहाँ से वीक ब्रांच आ गई है। और इसकी लीडर की कंडीशन आप पूरा ऊपर तक आप देख सकते हैं। तो इसलिए जो पहली साल है आपकी, पहली साल में आपने डरना नहीं है कि आपका जो फेदर है आपको वो कट करना पड़ रहा है, वो आपका कटेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो आपको वापस भी मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस प्लांट की कंडीशन, और इनके साथ का प्लांट है ये सारा न्यूट्रिशन इस साइड ब्रांच ने इसका ले लिया। और यहाँ से ऊपर के प्लांट की कंडीशन देखो, और आज 2 साल के बाद हमारे को ये फेदर जो है यहाँ से कट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं इसने कितना न्यूट्रिशन खाया, और इसमें अब स्पर फॉर्मेशन हुई थी जब इसने फ्रूटिंग में आना था। आज हमारे को 3 साल के बाद ये काटना पड़ गया। अगर कोई फेदर बहुत घने हो गए और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, उसको भी आपने रिमूव करना है, पर इतने ज़्यादा खुले भी आपने फेदर नहीं करने, क्योंकि लो हाइट है, लो हाइट में प्रोडक्शन आपको ज़्यादा चाहिए। इसमें हाई कलर स्टेन्स लगे हुए तो कलर की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ये जो पोर्शन है ये सनी पोर्शन है, अगर कहीं शेडी पोर्शन है, धूप कम है, तो वहाँ पे हमारे को कैनोपी थोड़ी सी खुली भी करनी पड़ती है प्लांट की। और जो ऊपर की कैनोपी है ये आप देखो, ऊपर का जो साइड ब्रांच है ये लीडर से लगभग जो 40% है, लीडर का जो डायमीटर है उसकी 40% भी जो पहुँच रही है, वो सारी आपने कट करनी है, स्टब करना है। अगली साल वो ब्रांच आपकी वापस आएगी, वापस आपने लेनी है। और लीडर इसका हल्का सा कट करो, इतना ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रोथ अच्छी है। अगर किसी का लीडर वीक है तो उसको आपने थोड़ा मोटा कट दो ताकि लीडर अच्छी ग्रोथ ले। अगर किसी का हाइट पूरी होगी है, उसको ओपन नहीं छोड़ना, उसमें हल्का सा क्लिक दो, भले ही आप 3 से 4 इंच का, 5 इंच का दो, 1 फुट का क्लिक दो, लेकिन उसको आपने क्लिक ज़रूर करना है। जितने आपकी प्लांट घना होगा उतनी आपकी ब्रांचेस भी घनी करनी है। जितना आपका डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा उतना आपका नंबर ऑफ ब्रांचेस कम हो जाएगी, और उसमें आपकी ब्रांच की लेंथ बढ़ जाएगी। जितनी आपकी लेंथ लंबी ले जानी है उतनी आपको ब्रांचेस यहाँ से खुली रखनी है लीडर के साथ। ये आपका फाइनल हुआ है जो प्लांट का। और इस साल हमने ऊपर क्लिक दिया, और यहाँ से ऊपर की जो ये पोर्शन बचा है इसमें आप जहाँ जहाँ आपको फेदर चाहिए उसमें आप नोचिंग भी कर सकते हैं। और उसके नोचिंग के साथ ये ध्यान रखना कि आपको न्यूट्रिशन भी हैवी चाहिए। और न्यूट्रिशन का मैं आपको बता दूं, जो आपका प्लांट है इसमें स्टार्टिंग में जो अभी जो सर्दी है, सर्दी में सारा ऑर्गेनिक डालो, इसमें गोबर डालो, आपने सॉइल प्लस है, रूट प्लस है, या फिर जो भी आपको प्रोडक्ट आपको लगता है आपको डालने चाहिए, आपके मतलब कि ऑर्गेनिक आप इसमें चीज़ें डालो। लेकिन जिस टाइम आपका प्लांट खुल गया, जिस टाइम इसमें लगभग 1 इंच 2 इंच आपके ग्रोथ आ गई, उस टाइम आपका जो पहला बूस्टर डोज जो दिया जाता है वो आप NPK 19-19-19 के साथ आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। लगभग इतने बड़े प्लांट में आप 2 से 3 मुट्ठी अगर उसको आप डालेंगे तो वो आपका एक बूस्टर डोज होगा। आपका जो नोचिंग आपने की है उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। उसके बाद आपका बरसातों में आपने कैल्शियम नाइट्रेट आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन है विद अगर कैल्शियम आप देंगे, pH लेवल भी सॉइल का आपका मेंटेन रहेगा। अगर आप यूरिया यूज़ करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं pH लेवल में भी आपको लाइमिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। रेगुलर फर्टिगेशन के साथ आप लाइमिंग अगर आपने करनी है तो आप सर्दियों में दिसंबर और जनवरी में सॉइल टेस्ट करवा के pH लेवल चेक करवा के उसके बाद आप कर सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो तभी आप चूना डालो, अगर नहीं है तो pH लेवल को आप मत डिस्टर्ब करो सॉइल के। तो जो
आपका कैल्शियम नाइट्रेट है उसके स्प्लिट डोजेज में अगर देंगे, अगर आपने एक प्लांट में मान लो 250-300 ग्राम देना है, अगर 300 ग्राम की जगह उसको आप 100 ग्राम करके 3 स्प्लिट डोजेज में देंगे तो उसके रिजल्ट आपके पास ज़्यादा अच्छे आएंगे। क्योंकि हाई डेंसिटी में जो हम देते हैं 9 के ऑर्चर्ड में, उसमें हमारा जो है स्प्लिट डोजेज पड़ते हैं और तीसरे चौथे दिन हमारा ड्रिप चलता है। उसमें जो मेन रोल है वो आपका नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस का होता है। तो स्टार्टिंग के जो साल है उसमें नाइट्रोजन थोड़ा सा हैवी दिया जाता है। हैवी मींस कि आपका पोटाश और उसका रेशो आप बराबर रख सकते हैं। लेकिन जब आपका ऑर्चर्ड 3-1 साल का हो गया उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है, अगर रेगुलर आप फर्टिगेशन करते हैं, नाइट्रोजन एक्सेस होता है तो आपके पत्तियां साइड से जलनी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें बर्निंग होती ही होती हो। और जब वो होने लगी तो ये समझो कि आपके पोटाश की कमी हो रही है, पोटाश के डोज आप बढ़ा दो। और 3 साल के बाद आपका जो न्यूट्रिशन रहेगा उसमें आपका, अगर आप नाइट्रोजन 3% के हिसाब से देते हैं तो पोटाश आपको थोड़ा सा बढ़ाकर 4 या 5% के हिसाब से रेगुलर देना है। क्योंकि हम नाइट्रोजन प्लांट को दे रहे हैं और उसके अलावा कुछ नाइट्रोजन हमारा प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर से भी लेता है, लेकिन पोटाश हम वही है जो हम उसको दे रहे हैं। तो हमने अगर उसका हम इक्वल बैलेंस बना के चलते रहेंगे तो आपका नाइट्रोजन थोड़ा एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि हम प्लांट को दे रहे हैं और उसके अलावा प्लांट एटमॉस्फेयर से भी नाइट्रोजन ले रहा है। तो उसके इसलिए आपको 2 साल के बाद जो है पोटाश की रेशो बढ़ानी पड़ती है। धन्यवाद।